वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। यह अच्छा है कि केंद्र सरकार गंगा नदी के साथ अन्य नदियों को भी प्रदूषण से मुक्त करने पर ध्यान दे रही है। इसका पता गंगा राष्ट्रीय मिशन की ओर से 7 परियोजनाओं को मंजूरी देने से चलता है। इस मिशन की कार्यकारी परिषद ने बंगाल के कृष्णानगर में जलंगी नदी में जा रहे दूषित जल के शोधन के लिए 13.8 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना करने का फैसला किया है। इसी तरह बंगाल के ही बांसबेरिया में एक ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा। एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हरिद्वार के बहादुराबाद में भी स्थापित होगा। स्वच्छ गंगा मिशन ने गंगा कार्यबल को भी विस्तार देने का फैसला किया है। इस बल के तहत एक टेरिटोरियल आर्मी की स्थापना की जाएगी ताकि वह गंगा की सहायक नदी गोमती को साफ करने का कार्य कर सके। निस्संदेह गंगा तभी साफ सुथरी होगी जब उसकी सहायक नदियों को भी प्रदूषण से बचाया जा सकेगा, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि गंगा को स्वच्छ होने में अभी और समय लगने के आसार हैं। यह सही है कि केंद्र सरकार गंगा को स्वच्छ करने को लेकर प्रतिबद्ध है, लेकिन इस पर विचार किया जाना चाहिए कि इस प्रतिबद्धता के बाद भी इस नदी को प्रदूषण से मुक्त करने में देरी क्यों हो रही है। यह ध्यान रहे कि मोदी सरकार ने गंगा को स्वच्छ करने को अपनी प्राथमिकता में रखा है। यह सही समय है कि उन कारणों की तह तक जाया जाए जिनके चलते 9 वर्ष बाद भी गंगा को पूरी तरह स्वच्छ नहीं किया जा सका है। गंगा को यथाशीघ्र प्रदूषण से मुक्त करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे ही अन्य नदियों को साफ करने की प्रेरणा दी जा सकेगी। यह ठीक नहीं कि हमारी अधिकांश नदियां प्रदूषित हैं। इनमें देश की राजधानी से गुजरने वाली यमुना भी है। यमुना को साफ करने के दावे न जाने कब से हो रहे हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात वाला है। यही स्थिति अन्य प्रमुख नदियों की भी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की माने तो देश की कुल नदियों में से करीब आधी बुरी तरह प्रदूषित हैं। कुछ नदियां तो इतनी अधिक प्रदूषित हैं कि उनका पानी पीने योग्य तो दूर रहा, अन्य किसी काम के लिए भी उपयुक्त नहीं। इसका अर्थ है कि नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के अभियानों में अच्छा खासा धन खर्च होने के बाद भी नतीजे आशा के अनुरूप नहीं। अच्छा यह होगा कि नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के जो अभियान जारी हैं उनकी गहन समीक्षा की जाए, क्योंकि यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि उन्हें प्रदूषण मुक्त करने के हमारे तौर तरीके ठीक नहीं और आम जनता
नदियों को साफ रखने में अपना योगदान नहीं दे रही है। यह समझा जाना चाहिए कि जनसहयोग के बिना नदियों को प्रदूषण मुक्त किया जाना संभव नहीं। स्टॉप।